हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 74 पर। और ये वर्कशीट है क्लास 3 to 5 के बच्चों के लिए। और ये डेट है 29/9/2020 इसके लिए वर्कशीट है। तो बच्चे अपना नाम यहाँ लिखेंगे, कक्षा और अपना विभाग लिखेंगे, फिर आप अपने टीचर्स का नाम यहाँ लिखेंगे। तो आज के वर्कशीट में काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हमें दीपा मलिक के बारे में जानना है। बच्चों, क्या आप दीपा मलिक के बारे में जानते हो? दीपा मलिक का जन्म 30 सितंबर 1970 को हरियाणा में हुआ था और वे भारतीय खिलाड़ी हैं। दीपा मलिक काफ़ी साहसी खिलाड़ी हैं, इनके बारे में आप आगे सुन लो। 30 वर्ष की उम्र में उनके शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो गया, मतलब कि पैर सुन्न हो गए, काम नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि दृढ़ निश्चय और परिश्रम से हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। जब उनका निचला हिस्सा सुन्न हो गया तो अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग थक हार कर बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना अधिक दृढ़ निश्चय था और इतना अधिक परिश्रम किया कि उन्होंने दिखा दिया कि कोई भी किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, बस मन में इच्छा होनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खूब सारे पदक जीते। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का मतलब जो प्रतियोगिता दो देशों के बीच होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता बोलते हैं, जिसमें 33 स्वर्ण का मतलब क्या होता है? गोल्ड, ठीक ना। 33 गोल्ड, 4 रजत, सिल्वर, ठीक। गोल्ड उनको मिलता है जो प्रथम स्थान पर आते हैं और सिल्वर उनको मिलता है जो दूसरे स्थान पर आते हैं। तो उन्होंने गोल्ड जीता, 33 गोल्ड जीता है उन्होंने, और 4 रजत मतलब सिल्वर जीता है। और रियो पैरालंपिक का मतलब होता है, यह ओलंपिक उनके लिए होता है जो पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं, उनमें थोड़ी विकलांगता होती है, वो विशेष पर्सन होते हैं, उनके लिए पैरालंपिक होता है। आप देख लीजिए, इनके नीचे का हिस्सा सुन है, ये ट्राई साइकिल पर बैठ करके चलती हैं, ठीक ना। तो इन जैसे लोगों के लिए पैरालंपिक होता है और उसमें पूरे देश के जो इस तरह के लोग होते हैं वो भाग लेते हैं। तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है, ठीक ना। तो 2016 में वहीं पर हुआ था, ब्राज़ील में पैरालंपिक हुआ था। तो इसमें दीपा मलिक ने शॉट पुट में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा था। रजत पदक का मतलब था सिल्वर जीता था, वो दूसरे स्थान पर रही थी, ठीक ना। तो उन्होंने इतिहास रचा था कि एक तो वो शरीर से विकलांग हो चुकी थी, दूसरे उन्होंने शॉट पुट होता है जो कि हाथ में गोला लेकर के, देखिए इनके हाथ में गोला दिखेगा, हाथ में गोला लेकर के फेंकना होता है और ये गोला जितनी दूरी पर आके गिरता है, ठीक ना, उसको नापा जाता है कि उन्होंने कितनी दूरी पर फेंका। और इसके हिसाब से जिसका सबसे ज़्यादा दूर गिरता है उसको फर्स्ट माना जाता है, सेकंड नंबर पर जो गिरता है उसको सेकंड माना जाता है। तो शॉट पुट में गेंद फेंकने में उन्होंने पदक जीता और दीपा ने 4.61 मीटर की दूरी तक गोला फेंका। वो गोला काफ़ी भारी होता है और बहुत ताकत लगानी पड़ती है उसको फेंकने के लिए। तो उन्होंने 4.61 मीटर दूरी तक गोला फेंका और दूसरे स्थान पर रही। पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली दीपा पहली भारतीय महिला बन गई है, मतलब कि उससे पहले कोई भी भारतीय महिला पैरालंपिक में मेडल नहीं जीती है। और उनकी उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने 2017 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। पद्मश्री पुरस्कार होता है जो कि विशेष कार्य करने पर भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो भारत सरकार ने उन्हें 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। अब यहाँ शॉटपुट खेल के बारे में बताया जा रहा है। शॉटपुट खेल में एक भारी गोला फेंका जाता है, जिसका गोला सबसे दूर गिरता है वह खेल जीत जाता है। तो चलिए अब इससे संबंधित कुछ हम लोग गतिविधि है, कुछ क्रियाकलाप है, उसको हम लोग कर लेते हैं। कह रहा है आप इसी तरह एक खेल
एक पुरानी अखबार या फाइल पेपर की गेंद बनाकर खेल सकते हैं। अखबार का जो गेंद होता है उसको मोड़ लीजिएगा तो वो गोला हो जाएगा, ठीक ना। तो कह रहा है उसी तरह का गेंद बनाकर खेलिए और एक रेखा बनाइए, मतलब कि आप जहाँ खड़े हैं, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से एक लंबी लाइन खींचिए, ठीक ना, और उस पर खड़े होकर आप यहाँ खड़े होकर के गेंद को फेंकिए, सीधा फेंकिए। जहाँ आपकी गेंद गिरे वहाँ तक दूरी को सुतली से, पिछले हफ्तों में हम लोगों ने वर्कशीट से सुतली से नाप बनाया था, सुतली से बनाई गई नाप को से नापिए। और यदि आपके पास सुतली ना हो तो आप इंच टेप की मदद से दूरी नाप सकते हैं। दूरी नापने वाला जो इंच टेप होता है प्लास्टिक का, उससे आप दूरी नाप सकते हैं। तो मान लीजिए आप यहाँ खड़े हुए और यहाँ से आपने गोले को फेंका, ये गोला यहाँ गिरा, तो यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी को आप नापिए, ठीक। ये कितना मीटर आपने फेंका, और इसको ये एक्टिविटी है, इसको लिखना नहीं है, आप खुद से नाप करके देखिए कि आपने कितने दूरी तक फेंका, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड एक्टिविटी क्या है। कह रहा अपनी टीचर की मदद से पता लगाइए कि पैरालंपिक ओलंपिक खेल से कैसे अलग है, ठीक। तो बच्चों ओलंपिक खेल जो है यह विश्व के सभी स्वस्थ लोगों द्वारा खेला जाता है। जो शरीर से पूरी तरह से फिट होते हैं उनके द्वारा ओलंपिक खेल खेले जाते हैं। और ओलंपिक खेल में बहुत सारे खेल आते हैं, फुटबॉल भी आते हैं, कुश्ती आती है, शूटिंग आता है, तीरंदाजी आता है, बहुत सारा खेल होता है। और पैरालंपिक खेल जो है यह जो विकलांग लोग होते हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, उन लोगों के लिए पैरालंपिक होता है। तो ये भी वर्ल्ड लेवल पर होता है और ओलंपिक भी वर्ल्ड लेवल पर होता है। ये दोनों खेल अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ठीक। तो चलिए ये दूसरा हो गया, ये आपको टीचर से समझना है, मैंने भी समझा दिया है कि पैरालंपिक और ओलंपिक में क्या अंतर है। ओलंपिक खेल स्वस्थ लोगों के लिए है और पैरालंपिक वैसे लोगों के लिए जो शरीर से पूरी तरह सक्षम नहीं है। अब कह रहा है तीसरा नंबर है कि दीपा का जन्म 1970 में हुआ। तो बताइए 2016 में उनकी उम्र क्या रही होगी और अब 2020 में उनकी उम्र कितनी होगी। तो 1970 में हुआ तो आप ऐसा मान लो कि 70 से 2000 तक आते आते उनकी उम्र हो गई 30 साल, ठीक ना। और प्लस 2016 में तो आप 16 साल इसमें और जोड़ लो तो ये हो गया 46 साल, ठीक। अब अगर 2020 में उनकी उम्र कितनी होगी तो 2020 में 4 वर्ष और जोड़ लो, मतलब कि अब उनकी उम्र है 50 वर्ष, ठीक ना। 2070 में जब उनका जन्म हुआ तो 2070 से 2000 तक आते आते 30 साल हो गया और इधर 20 साल हो गया, तो ऐसे भी जोड़ते हैं तो उनका उम्र हो गया 50 साल। तो दीपा अभी कितने उम्र की हैं, 50 वर्ष की हैं। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट चौथा क्या है, कह रहा है अपनी मम्मी की उम्र का पता लगाइए। क्या दीपा की उम्र आपकी मम्मी की उम्र से बड़ी या छोटी है, कितने वर्षों का अंतर है ये भी पता लगाइए। तो आप इसमें सबसे पहले अपने मम्मी की उम्र पता लगाएंगे। 2020 में आपके मम्मी की उम्र क्या है। मान लीजिए 2020 में आपके मम्मी की उम्र है 40 वर्ष या 45 वर्ष, ठीक। मतलब कि मान लीजिए आपके मम्मी की उम्र है 45 वर्ष, तो दीपा की उम्र क्या है, तो दीपा की उम्र है अभी 50 वर्ष, ठीक ना। तो आपके मम्मी की उम्र में और दीपा की उम्र में 5 वर्ष का अंतर है, इस चीज़ को आप लिखेंगे, ठीक ना। ये 5 वर्ष का अंतर है क्योंकि दीपा की उम्र 50 वर्ष आपके मम्मी की उम्र से ज़्यादा है। या हो सकता है आपकी मम्मी की उम्र ज़्यादा हो, लेकिन ये चीज़ आप अपने मम्मी से पूछ कर ही करेंगे। नेक्स्ट है पता लगाइए कि स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रतियोगिताओं में कौन कौन से स्थान आने पर मिलते हैं। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप प्रथम स्थान आओगे तो आपको स्वर्ण मिलेगा, ठीक ना, स्वर्ण पदक। और दूसरा स्थान आने पर रजत पदक मिलता है। रजत का मतलब होता है सिल्वर, ठीक, रजत पदक मतलब सिल्वर। और तीसरा आने पर कांस्य पदक मिलता है। कांस्य जो है यह मिश्रित धातु का बना जाता है, तांबा और टीन मिलाकर कांस्य बना जाता है। तो फर्स्ट स्थान आने पर गोल्ड मिलता है, सेकंड पर रजत मिलता है और थर्ड स्थान आने पर ब्रॉन्ज मिलता है। कांस्य को ब्रॉन्ज भी बोलते हैं, ठीक। तो आप समझ गए
प्रथम स्थान आने पर स्वर्ण पदक, दूसरा स्थान आने पर रजत पदक और तीसरा स्थान आने पर कांस्य पदक मिलता है। ये आपके 5वें नंबर प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट चलिए अब छठा देखते हैं। करा दीपा ने 33 स्वर्ण और 4 पदक जीते हैं, रजत पदक जीते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने कितने पदक जीते हैं? 50 पदक जीतने के लिए उन्हें और कितने पदक जीतने होंगे? तो दीपा ने कितने पदक जीते हैं? अभी तक 33 स्वर्ण जीते हैं और 4 रजत जीते हैं, मतलब कि 33 और 4 37 पदक जीते हैं। तो 50 पदक के लिए कितने जीतने होंगे? तो 50 में से आप 37 को घटा लो, कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। तो उनको 50 पदक और पूरा करने के लिए 13 पदक और जीतने होंगे, ठीक ना। कितने जीतने होंगे? 13 पदक और जीतने होंगे। ये छठे प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक। अब चलो सातवां देखते हैं। सातवां प्रश्न है, यदि आपको दीपा के बारे में जानकर अच्छा लगा तो उनके लिए अपनी तरफ से एक सुंदर सा मेडल बनाइए और उनके नाम संदेश भी लिखिए, ठीक। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप उनके लिए एक अच्छा सा मेडल बनाओ। मेडल आप जानते हो कैसा होता है, मेडल गोला भी होता है, चौड़ा भी होता है। तो आप किसी भी तरह का एक मेडल बना सकते हो दीपा के लिए। ठीक, अब आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक ना। तो इस तरह से बच्चों आप कोई भी मेडल का आकार दे सकते हो और उसके लिए आप संदेश लिख सकते हो कि जो भी आप एक अच्छा सा संदेश सोच लेना कि दीपा आप भारत की शान हो, ठीक, आप महान हो, कुछ भी एक लाइन इसके नीचे में लिख देना है, या भारत का गौरव लिख देना है, ठीक ना। आप ऐसा भी लिख सकते हो, भारत का गौरव। इसके नीचे एक छोटी सी लाइन में वो लिख देना है। तो इस तरह से आप उनके लिए एक मेडल बना सकते हैं और आपको इतने ही काम करने हैं। सातों प्रश्न आपके समझा दिए गए हैं, ये आप खुद से कर लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, ठीक ना। नहीं तो मैं इसके आंसर लिख देता। तो इस तरह से बच्चों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई, वर्कशीट नंबर 74। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।